अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं मोहम्मद अदर खान की रिपोर्ट से। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोनंगी में नए बनने वाले काजी ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह, वज़ीर मेहनत सैयद गनी मुशीर, वज़ीर आला सिंध अली राशिद, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख, वाइस चेयरमैन जरी नेबान, म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर, राहो बोटो, PPP कोरंगी के सदर जानी मेमन, सीनियर नेफिदर शराज वहीद और कार्तिक के वज़ीरान व दीगर मौजूद थे। वज़ीर सिंध सैयद अली शाह ने कहा कि बारिश के पानी के बाइस नाले बढ़ जाने व रंगी के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता कई बरसों से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही थी। बारिश के दौरान नाले के उबलने और सड़क पर पानी जमा होने के बाइस शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात, घंटों पर मुहित ट्रैफिक जाम, तालीमी इदारों की बंदिश और कारोबारी सरगर्मियों में नुमाया और रुकावट का सामना करना पड़ता था, जिससे आवाम को सख्त अजियत और माली नुकसान भी उठाना पड़ता था। इन तरीन मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की खुसूसी काविशों से काज़ी ब्रिज की तामीर का मंसूबा तैयार किया गया और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को पेश किया, जिस पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुकम्मल ताउन के यकीन दहानी कराया। इस मनसूबे से कोरंगी के अवाम को बहुत फ़ायदे पहुँचेंगे। बारिश के पानी की निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाना और शहरियों के लिए महफूज और आसान आमरफ्त की बनाना मनसूबे के तहत जदीद इंजीनियरिंग स्कूलों के मुताबिक काजवे ब्रिज तामीर किया गया। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि अवामी मसाइल का हल इनकी अब बड़ी तरजीहात है और कोरंगी टाउन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अन्य इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि काज़ी ब्रिज की तामीर से बारिशों के दौरान पेश आने वाले मसाइल का मुस्तकिल खात्मा होगा और कोरंगी टाउन की तरक्की की जाए तो मजीद गामजन होगा। अब तक बस इतना ही। मजीद खबरों और बेहतरी देखते रहिए न्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस अजीम तोहफे को याद करने के लिए और उसको देखने के लिए हम यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान भी आए हुए हैं और मीडिया ने भी बड़ी कवरेज देनी है यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये तोहफा एक कारामद साबित होगा जिला कोरंगी की आवाम के लिए। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने शब बरात की आमद के सिलसिले में कोरंगी नंबर 1 कब्रिस्तान का दौरा किया। इस मौके पर SSWMB के अफसरान बल्दियाती अफरान मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं मोहम्मद इस्लाम खान की इस रिपोर्ट से। शब बरात के बाबरकत मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कोरंगी टाउन के इलाके चकरा गोट में वाक़ई कब्रिस्तान का दौरा किया। दौरे का मकसद शब बरात के मौके पर शहरियों के लिए किए गए बल्दियाती इंतजाम का जायजा लेना और मरहूमीन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए आने वाले अफराद को सहूलियाती फ़ायदे की यकीन बनाना था। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कब्रिस्तान में सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, पानी की फराहमी, दाखिली और खारजी रास्तों और सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने SSWMB के अफसरान को हिदायत दी कि कब्रिस्तान में खुसूसी सफाई मुहिम जारी रखी जाए, कूड़ा करकट फौरी तौर पर उठाया जाए और M&E को भी हिदायत दी कि खराब लाइट्स को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए और महकमा बागात को भी हिदायत दी कि दाखिली और खारजी रास्तों से झाड़ियाँ हटाकर रास्ते साफ किए जाए ताकि आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना ना हो। मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि शब बरात एक मुकद्दस और रूहानी रात है जिसमें बड़ी तादाद में लोग अपने मरहूमीन के लिए दुआ और फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तान का रुख करते हैं। लिहाजा टाउन इंतजामिया की जानिब से आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम की जाए। इन्होंने मजीद कहा कि कब्रिस्तान में पानी, वजू और रोशनी के मुनासिब इंतजामात नहायत ज़रूरी है और इस ज़मान में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरे के दौरान चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कब्रिस्तान में तैनात अमले को हिदायत दी कि शब बरात के दौरान अपनी ड्यूटीज पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दें। इन्होंने शहरियों से भी अपील की कि कब्रिस्तान की हुर्मत का ख्याल रखें, सफाई बरकरार रखें और इंतजामिया से ताउन करें। इलाका मकीनों ने चेयरमैन कोरंगी टाउन के दौरे और बरवक्त इक़दाम को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी अवामी फलाह बहबूद के लिए इसी तरह से इक़दाम जारी रखे जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स देखते रहिए AP न्यूज़ कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम खान और आप देख रहे हैं अर्ज़े पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं कोरंगी मॉडल पार्क में और मॉडल पार्क को आज फूलों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। अच्छा, इसमें म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम नहीं किया गया क्योंकि साने गुल प्लाजा को मद्देनजर रखते हुए कि दिल मुतमईन नहीं है इस बात से कि हम यहाँ पे शोरगुल किया जाए, लेकिन क्योंकि इवेंट हर साल सजाया जाता है तो उसकी तारीख मुकर्रर होती है, तो उसकी वजह से इस दफा फेस्टिवल लगाया बहुत खूबसूरत है। अगर टिकटॉकर हजरात के हवाले से देखा जाए तो इतनी खूबसूरत किस्म की सीनरियाँ बनाई गई हैं कि आप आएँ और इंजॉय करें, आपको बहुत मजा आने वाला है। और जिसकी बदौलत
ये गुलसिता सजाया जाता है वो शाहकार आ गया। इरफान भट्ट साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी वजह से कोरंगी वालों के लिए सस्ता फेस्टिवल लगाया जाता है और माशाल्लाह अवाम का जम्मे गफीर इस टाइम पर यहाँ पर मौजूद, जबकि ठंड हो रही है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई देखें, ये लांडी टाउन की तरफ से हर साल फुलों भाई लांडी टाउन की अवाम को तोहफा दिया जाती है। इस साल भी अब्दुल जमील खान साहब ने माशाअल्लाह लांडी टाउन की अवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया। इवेंट हर साल होता है इसलिए नहीं हो रहा। गुल प्लाजा हमारे जो भाई शहीद हुए उन मुतासिरीन की वजह से उन्होंने बोला कि बिल्कुल सादगी से नुमाइश लगती। हो सकता है अगर ये फूल तैयार नहीं होते वो नुमाइश भी नहीं लगाते, क्योंकि दीनदार लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला को जिंदगी दे। तो उन्होंने बोला बेटा कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की तिलादारी हो, किसी का के लोग अभी सॉन्ग में है और आप ये ऐसा कोई काम करो कि जिससे उंगली उठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोला ठीक है हम इंशाल्लाह बिल्कुल सादगी से इत्माम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सादगी से इत्माम किया हुआ है और वहाँ का आप जम्मे गफीर देख रहे हैं माशाल्लाह, ये एंजॉय कर रही हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लांडी टाउन ने सब सजाया। बहुत अच्छा अमल लांडी टाउन का, जमील साहब का। ये एहसास बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जमात इस्लामी लांडी टाउन में ये एहसास पाया गया और ये आप ये देख सकते हैं कि इतना बड़ा फेस्टिवल लगाया गया है, लेकिन इसमें म्यूजिक का कोई एहतमाम नहीं करेगा। हमारे इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ये मैसेज दूसरों तक पहुंचे और वो साने गुल पिराजों को भूले ना। तो अपने मेजबान को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते चलते हैं। तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान की मरकजी क़यादत का मरकजी इजलास ज़ेर सदारत पीर काजी मोहम्मद फैज़ रसूल रिजवी सज्जादा नशीन मरकजी सुनी रिजवी जामा मस्जिद व आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान बामुकाम जामा इलियासिया रिजविया जहांवाला मुनक्किद हुआ। इसमें नाज़िम आला तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान डॉक्टर यूनुस रिजवी, सदर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान पंजाब सैयद बरातिब अली शाह आफ चकवाल, सदर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान सिंध सैयद अरशदुल काज़मी आफ कराची, सदर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान के पी.के. मौलाना फजल मन्नान आफ मर्दान, जनरल सेक्रेटरी तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान के पी.के. साहबजादा हसन कादरी आफ मर्दान, सदर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान गुजरावाला साहबजादा ज़ियाउल्लाह इज़वी, जनरल सेक्रेटरी तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान गुजरावाला साहबजादा अताउल्लाह रिजवी, सदर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान शुमारी पंजाब साहबजादा अबू बकर हैदर, सदर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान गुजरात साहबजादा मतलूब रज़ा, मरकजी सीनियर नायब सदर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान साहबजादा अम्मार सईद, सदर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान सियालकोट मोहम्मद उस्मान भली, सदर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान रावलपिंडी मोहम्मद तैयब रज़ा, जनरल सेक्रेटरी तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान सियालकोट मौलाना तनवीर अहमद, सदर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान मियां चुन्नू अल्लामा अकील रिजवी, नायब सदर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान पंजाब मोहम्मद जुबैर कादरी, फाइनेंस सेक्रेटरी तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान मोहम्मद शाहिदुल कादरी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान मोहम्मद हमजा कादरी, दिलाई सदर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान आशिक हुसैन रिजवी, चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान हैदर रजा शाह व दीगर ने खुसूसी शिरकत की। सैयद अरशदुल काज़मी ने इजलास का आगाज़ करते हुए कहा कि तहरीक-ए-सुन्नत पाकिस्तान सूफिया की फ़िक्र, प्यार, अमन और मोहब्बत को आम करने के लिए कोशिश है। मोहम्मद जुबैर कादरी ने कहा कि अवाम अहले सुन्नत हमेशा से इस वतन से मोहब्बत करते रहे हैं और जब तक एक भी या रसूलुल्लाह कहने वाला इस वतन में मौजूद है, वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेकाम के लिए हमेशा कोशिश रहेगा। साहबजादा अबू बकर हैदर ने कहा कि जानवर और परिंदे भी अपने घोंसलों से मोहब्बत करते हैं, हमें भी बहैसियत इंसान अपने घर, अपने शहर, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। मुफ्ती मुहब्बुल नबी रिजवी ने कहा कि हमें अपने इस्लाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। साहबजादा अताउल्लाह रिजवी का कहना था कि मौजूदा इंटरनेशनल सूरत हाल के पेश नज़र सोशल मीडिया की फ़िक्री अगार से अपनी आने वाली नस्लों को महफूज रखने की अशद ज़रूरत है।
साहबजादा ज़ियाउल्लाह रिज़वी ने कहा कि ये लिए आज के ज़माने में गैर इस्लामी नज़रियात और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से अकायद को बचाना एक बड़ा चैलेंज है। सैयद मुरातिब अली शाह ने कहा कि अहले सुन्नत की तरक्की और खुशहाली के लिए नौजवानों को जदीद दौर के चैलेंजेस के मुताबिक दीनी और अखलाकी तरबियत फाहिम करना होगी। मोहम्मद उस्मान भरी का कहना था कि अहले सुन्नत के बाहिमी अख्लाकी मसाइल को अवामी सतह पर देरबेस ना किया जाए। मुराद अलमी रहमत ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के लिए तमाम तरीके कारकुनान को इत्तेदाद और बर्दाश्त की रियायत भी दी जाएगी। अब तक की न्यूज़ इतना ही। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं मोहम्मद अजहर खान की इस रिपोर्ट से। लांडी टाउन के मुंतखब बल्दियाती रैंकिंग सिंध सॉलिड वेस्ट की नाकिस कारकर्दगी पर बरस पड़े। जगह जगह कचरे के ढेर सिंध सॉलिड वेस्ट लांडी की नाकिस कारकर्दगी का अमली नमूना है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लांडी पर जितना खर्च करता है और कचरा भी नहीं उठाता। इसके इख्तियार और आधा फंड लांडी टाउन को मिल जाए तो एक हफ्ते में पूरा लांडी साफ कर देंगे। इन ख्यालात का इजहार वाइस चेयरमैन लांडी टाउन मोहम्मद इमरान दूसरी चेयरमैन ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की लांडी टाउन में नाकिस कारकर्दगी के हवाले से रखे गए खसूसी इलाज में किया। इसमें सिंध सॉलिड वेस्ट ने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए शिकस्त के लिए मुताल्लिका जिम्मेदार के बजाय वह मुताल्लिका फर्द को बेचकर सफाई सुथराई की मीटिंग को सबूताज कर दिया, जिसने सिंध सॉलिड वेस्ट लांडी की काम से अदम दिलचस्पी वाज़ेह है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान ने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट का बयान एक तबाहकुन नतीजा ये भी निकला है कि सफाई जिसे बुनियादी अख्तियार मुंतखब बल्दियाती इदारों से छीन लिए गए। वह अपने मसाइल लेकर बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाती है, मगर वो नुमाइंदे खुद बेख्तियार हैं, जबकि असल जिम्मेदारी इदारा अवाम दबाव से महफूज रहता है। ये निज़ाम ना मौसर है, ना जमहूरी और ना ही कानूनी असल रूल से है हम आहंग, बल्कि ये एक ऐसा इंतज़ामी खिला पैदा करता है जहाँ जिम्मेदारी तो सब पर डाल दी जाती है मगर ख्वाबदेही किसी की नहीं होती। ये सब कुछ इस इदारे की मौजूदगी में हो रहा है जो कानूनी तौर पर इन तमाम अमूर का निगरान है, जिसकी कारकर्दगी पर एक संगीन फर्द जुर्म है। अब ये सवाल है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नाकाम है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इस नाकामी एहतसाब कब होगा। हर कानून से फंड लेने पर बुरात हासिल करे और इख्तियार समेटने के लिए है और इस पर अमल दरामद की कोई हैसियत नहीं, तो फिर ऐसे इदारे का वजूद खुद आवाम के लिए एक बोझ बन जाता है। क्योंकि कराची के शहरी कचरे में जीने के लिए पैदा नहीं हुए, सफाई उनका कानूनी आईनी और इंसानी हक है। वही इस हक की मुसलसल पाबंदी